इसको कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। तो काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बोलो। ब्रह्मा जी ने जब 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उसमें एक सृष्टि अहंकार की भी है। ये अहंकार हमने तुमने थोड़ी बनाया, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो अहंकार सही है, पर कहां, कैसा अभिमान होना चाहिए? मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अभिमान गलत है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिमान गलत है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये अभिमान गलत है। अभिमान कैसा होना चाहिए? राम दूत मैं मातु जानकी, हे प्रभु, हे मां, मैं राम का हूं, ये अभिमान, मैं राम का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। बिना अभिमान के कोई हो ही नहीं सकता। ये हाथ मेरा है, ये भी तो अभिमान है। अभिमान ही तो आपका परिचय कराता है। अभिमान ना हो तो आपका परिचय क्या है? इसलिए अभिमान इस बात का होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। बोलो हां। तो काम क्रोध मद लोभ सब। लोभ मतलब लोभ अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरी मां, लोभ अच्छा है कि बुरा है? अब आप फिर कह दोगे बुरा है, और कहते जाओगे बुरा है और करते जाओगे। तो अच्छा है ये कह के ही लोभ करो। लोभ अच्छा है, पर किसका लोभ होना चाहिए? हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया घर है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया जमीन जायदाद है, तो आपको भी लोभ आता है, यार हमारे पास भी हो। ये लोभ गलत है। आप पड़ोसी की देखा देखी में गाड़ी का लोभ, धन दौलत का लोभ तो करते हैं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर में एक साधु भी रहता है। वो साधु रोज 1 लाख नाम जाप करता है। आप नाम जप का लोभ क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी 1 लाख नाम रोज जपूंगा, रोज मैं 100 माला जपूंगा? कृष्ण कृष्ण का लोभ क्यों नहीं है? हमारी पड़ोसन रोज कथा सुनती है 3 घंटे, आपको भी लोभ होना चाहिए। तू सुनती है 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे सुनूंगी। लोभ होना चाहिए कथा का, भगवान के नाम का, अच्छी संगति का, अच्छी बातों का लोभ होना चाहिए, अच्छे काम का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ जाऊं, मैं ज्यादा आपसे भी योग्य हो जाऊं, लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ। पैसे का लोभ क्या कर लेगा? पैसा लोभ से नहीं आता। पैसा तो सब भाग्य का खेल है। जो आपने पुण्य पाप किया होगा उस आधार पर आपको धन मिलता है। धन तो पाप पुण्य पर, कर्म पर निर्भर है। आपने दान पुण्य किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे तो धनी होंगे, अच्छे कार्य नहीं किए तो सामान्य जीवन रहेगा आपका। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, कभी खूब सारा दान दिया होगा, किसी भूखे को खिलाया पिलाया होगा, किसी दीन दुखी को कपड़े पहनाए होंगे, कोई शुभ कार्य किया होगा तो धन मिल रहा है। अब आपने नहीं किया होगा तो आपको मिल रहा है, पर सामान्य है, दाल रोटी आपकी चल रही है। सारे लोग टाटा बड़ला अडानी अंबानी तो नहीं बन सकते। उनके भाग्य में धन इसलिए है क्योंकि कभी किसी ना किसी जन्म में उन्होंने खूब पुण्य किया होगा। वो पुण्यात्मा लोग भगवान उन्हीं के घर में भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम खूब ऐशो आराम से रहना।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2-5 रोटी के लिए भी, एक गुलाब जामुन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सवेरे चूल्हा जला है तो शाम को जलेगा कि नहीं, आज हमने पेट भर खाया है कल खा पाएंगे कि नहीं, इसकी भी चिंता कुछ लोगों को है। तो भाई आपने कभी अन्न दान दिया होगा तो इस जन्म में आपके पास अन्न है, धन है, नहीं किया तो नहीं है। ये तो पुण्य से है, जो करोगे वो भरोगे। इसलिए धन तो आएगा वो आपके, इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए हमें कभी पड़ोसी को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत पैसा है। पैसा सब पुण्य से मिलता है। जिसके पास जितना पैसा होगा समझ लेना कि ये उतना पुण्यशाली है। इस जन्म, अब आप कहोगे महाराज जी वो तो पापी है, बहुत पाप करता है। हाँ, वो इस जन्म में पाप कर रहा है, उसका दंड उसे मिलेगा, लेकिन जो किसी जन्म में पुण्य कर चुका है उसे तो उसका मिलना ही मिलना है ना साहब।